राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर और नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पिछले 32 दिनों से इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो अपने मांग को लेकर धरने पर बैठे। फिलहाल कई बार महाआंदोलन कर चुके, तमाम बार जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री तक भेजा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जो है सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल मांगों की बात करें, किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन चल रहा है अब तक? हमारा जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और रोजगार मुद्दे को लेकर के मांग की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई 5 वर्षों से चल रही है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार केवल लालीपाप पकड़ा देती है। जैसे 2022 में 17,000 भर्ती का विज्ञापन को लेकर के केवल लालीपाप पकड़ाया, शिक्षा मंत्री जी द्वारा पकड़ाया गया और आज छात्र 2 साल से बेरोजगार हैं। 2022 में ये इन्होंने लिखित आदेश दिया था 17,000 भर्ती का और अभी तक उस मांग को इन्होंने पूरा भी नहीं किया। आप बताइए। 17 में दिया था, चुनावी जुमला था क्या ये जो 17 में देते हैं? जब चुनाव आता है वैकेंसी निकालते हैं, बताते हैं इतनी जगह। देखिए, अब ये बाबा जी अगर इस तरह के कार्य कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी उस समय तत्कालीन सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उन्होंने लिखित आदेश भी दिया। देने के बाद अगर छात्रों के बीच में बहुत खुशी भी थी, लेकिन अब छात्रों कहीं ना कहीं लग गया कि उन्हें केवल गुमराह किया गया और इसका खामियाजा हो सके 2024 में भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि 2022 में मन बना लिए हैं एकदम कि 24 में जो है। बेशक हमारे जो छात्र हैं वो 5 वर्षों से नौकरी नहीं पाए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जो दर दर की ठोकर खाएगा वो और देगा क्या? आप हमको बताइए। आप दर दर की ठोकर। सरकार कह रही है कि रोजगार सभी छात्रों को दिया जा रहा है, युवाओं को, कोई हमको योग्य छात्र नहीं मिल रहे हैं। हमको आप बताइए ना कि कौन रोजगार वाला है इसमें। इस इको गार्डन में टहलिए, पूरा माइक बता रहे हैं कि रोजगार हम तो पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है। तो बताइए ना कहाँ पकड़ के दे रहे हैं? हम भी तो ये पकड़वाने के लिए बैठे हैं। हमको भी पकड़ के ले चलो, रोजगार दे दो, लेकिन दो तो हम तो पकड़वाने के लिए बैठे। तो मैं बताओ कहाँ लेके चल के दे रहे हैं? या हम ही पकड़ के ले चलिए, कहीं रोजगार दिलवा दीजिए, हम धरना खत्म करें। अभी राजभर ने कहा था ये छात्र जो हैं विपक्ष के हैं, विपक्ष के लोगों ने बैठाया है। फिलहाल कह रहे थे लाठी से नहीं जूतों से मारने वाला, शायद बयान आपने सुना होगा। लेकिन अब तो मंत्री बना दिए गए हैं। गांव में कहावत उठल्लू चूल्हा, सुने नहीं? नहीं सुने, सुन लीजिए। उठल्लू चूल्हा वो उठल्लू चूल्हा है। कब उठक के सपा में भाग जाए, कब उठक के भाजपा में, ये उनको ही पता होगा। अभी 2022 में तो सपा में थे, तब तो योगी जी को गाली दे रहे थे, मोदी जी को गाली दे रहे थे। कह रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता जहां मिले उनको जूता से मारो। 2022 में, 2024 में सपा ऐसा है, सपा वैसा है। हमको तो ये नहीं पता था, मैं तो उनसे मिलके भी तो आया हूँ। अब तो उनको सपा नहीं भा रही है ना। सपा नहीं भा रही। आजकल देखते जूता से बहुत मारते हैं। कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को जूते से मारने लगेंगे सपा में शामिल होने के बाद, सपा में शामिल होने के बाद, भाजपा में आने के बाद सपा वालों को। अब तो युवाओं को भी मारने लग रहे हैं। ऐसा न हो जनता उनको जूते से मारने लगे। तो युवा काहे उनके पास जाते? तब तो कुछ मंत्रालय कुछ था ही नहीं, तब काहे जा रहे थे? इसलिए जाते हो, बकबकिया टाइप के हैं। बक 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 करते रहते। मीडिया भी खाली है इस समय। मोदी को छोड़कर किसी को दिखाना तो राजभर को दिखाना है, तो दिखा रहे हैं। बक 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 करते रहते हैं। एक साथ में पूरी जात गिना देते हैं, तो लोगों को लगता है बहुत बुद्धिमान, टैलेंटेड है, इसलिए हम भी भाग गए। हम क्या, हमारा भी मुद्दा एक साथ में गिना देंगे? क्योंकि हम 5 साल से यही मुद्दा गिना रहे हैं। उनको गिनाए तो है, 5 साल सरकार गिना रहे हैं, नहीं गिना पा रहे है ना। बताए तो है जूतों से मारा जाए इनको। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि 2024 में ऐसा न हो युवा उनको जूते से मारना शुरू कर दे। हम तो यही सोच रहे हैं। भाई उन्होंने कहा भाई जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं उनको जूते से मारा जाए। ये कोई बयान होता है क्या एक पढ़े लिखे नेता का? नहीं, अब तो मंत्री बना दिए गए हैं। युवा क्या सोच रहा है इनको मंत्री बनाने का? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सोचकर इनको मंत्री बनाया गया। अब बीजेपी को योगी जी ने इनको क्या देखा, जो व्यक्ति इनको योगी जी को गाली दिया वही इनको मंत्री बना रहा है। ये तो हमको समझ में नहीं आ रही कैसी राजनीति चल रही है। यहाँ तो जो गाली दे रहा है वो मंत्री बन रहा है। यहाँ बेचारे युवा धरना स्थल बैठे, कह रहा जूता से मारने वाला काम किए। बताइए क्या उनके घर में 2 लड़के नहीं है क्या? अगर वो नेता नहीं होते, बेरोजगार होते, तो क्या धरना देने नहीं आते इको गार्डन में? यहाँ जितने लोग हैं क्या अमीर घर के लड़के धरने दे रहे हैं? ये बेचारे लखनऊ से आए, मऊ से आए, उन्हीं की विधानसभा के हैं।
क्या बहुत जो है ना, ये बताओ, अच्छा कैसे धरना दे रहे हैं, कैसे नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे घर खर्चा चलता है? बस देख तो रहे हैं, बिना नहाए धोए यहाँ 3 दिन से बैठे हैं। वही बाहर ठेलिया लगा, 20 रुपए पूरी सब्जी खा करके फिर चले जाएंगे, धरने में बैठेंगे। एक एक रात एक एक दिन बिता रहे हैं। जब कोई नेता का बयान जूते से मारने खाने वाला आएगा तो व्यक्ति अग्रेसिव नहीं होगा, दुखित नहीं होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी नेता है जो कह रहा है कि जूते से मार खाने वाला काम कर रहे हैं। दुख होती है, पीड़ा होती है। तो मैं राजभर जी के इस बयान से मैं बहुत दुखित हूँ। अच्छा, क्या विपक्ष वाकई में फंडिंग कर रहा है क्या? फंडिंग करता तब तुम होटल में होते। यहाँ आप बताइए, इस चटाई को देखिए, ये चटाई है, इस पे सोया तक नहीं सोया था अभी आप कुछ देर पहले, आप देखे तक नहीं देखे थे हमको? नहीं, देख के तो नहीं लगता है ना। अरे ये काला पड़ गया, ये सफेद शर्ट पहन के आया था, ये काला पड़ गया है, ये कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, काला पड़ गया है, चिमुड़ गया है, बैठे कि नहीं बैठे हैं, स्थिति है। एक घर में पढ़ना लिखना 10 बाई 10 कमरे में पढ़ करके बेचारा पढ़ने वाला छात्र आज खुले आसमान में सो रहा है। आप कह रहे हैं फंडिंग हो रही है। हमको तो ये लगता है कहीं ना कहीं आपको फंडिंग हो रही है गोदी मीडिया की तरफ से। आपको तो फंडिंग नहीं हो रही है। हमें क्या फंडिंग हो? अरे हमको तो लग रहा है आपको ज्यादा फंडिंग हो रही है अकाउंट में। हो सके रात में फंडिंग हुई हो, उस फंडिंग का असर है कि आप हमको दिखा रहे हैं। बताइए, विपक्ष का अगर फंडिंग करेगा तो मैं यहाँ धरने बैठूंगा? तो नेता रहे आप, बताइए। ये सदरी पहनने से इनको नेता दिख रहा है, वही हाल है जिसे राजभर को धरना देने वाला व्यक्ति लात खाने वाला दिख रहा है, आपको सदरी वाला नेता दिख रहा है। हमको लग रहा है आप दूसरी आंख से देख रहे हैं। हम तो वही आंख से देख रहे हैं जिस आंख सब लोग। ना 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 ना, आप उस आंख से नहीं देख रहे हैं। तो आप गोदी मीडिया वाली आंख से देख रहे हैं। आपको इस समय सब राशन वाले दिख रहे हैं। हम राशन वाले हैं, लेकिन राशन नहीं लेते हैं। आज राशन कार्ड बना है केवल उत्तर प्रदेश की सदस्यता के लिए, भारत की सदस्यता के लिए। राशन फ्री के नहीं खाएंगे हम, तो माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे। वो तो गरीब जनता को दे रही है ना, तो आपको क्या है दिक्कत? गरीब तो सभी बने हुए हैं। आप राशन नहीं लेते हैं क्या? कि ये नहीं लेते, कि ये नहीं लेते हैं, कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो होगा, LIU CO दरोगा नेता पनेता जितने क्या नहीं लेते होंगे क्या राशन? सब लेते होंगे। वो नहीं खाते होंगे, लेकिन उनकी गाय भैंस से खा रही होंगी राशन, लेकिन खा रही होगी राशन। ये समझिए मीडिया साहब। अच्छा, 24 में युवा का मूड बनाए, 24 में युवा मूड बना चुके हैं। अब वही जो आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्या बदलाव? बदलाव आप उसको दिखाएंगे नहीं। आंकड़ा दिए हैं कि 400 पार जाएगा, वो तो आप 500 दे दो। हो सके हमने सोच रहे ऐसे ना, आप बहुमत छोड़िए, आप पूरी सीटें निकाल ले जाएंगे, क्योंकि मीडिया है। वो जो अभी आपने बताया नहीं फंडिंग, वो फंडिंग हमको नहीं हुई है, फंडिंग आपको हो गई है गलती से। वो फंडिंग आप पा गए, इसलिए बहुमत दिखा रहे हैं। मोदी के परिवार वाला तो सुना ही होंगे, मोदी का परिवार मतलब ट्विटर पे एकदम छाया हुआ है। वो भी तो ना आपने गलत से तोड़ मोड़ के दिखा दिया। लालू जी का बयान था कि मोदी जी का परिवार नहीं है, माता जी का जो है उनका देहांत हो गया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने बाल मुंडन कुछ कराया नहीं। उन्होंने बोला हिंदू होते तो बाल मुंडन करवाते, उन्होंने कराया नहीं इसलिए बोले हिंदू नहीं है। अगर उनका परिवार के सदस्य होते तो जाते। तो ये बयान दिया तो कौन सा गलत दिया, लेकिन मीडिया बोल रही है उन्होंने सीधा उनके परिवार को अटैक किया। अभी कुछ दिन पहले सुनने में 19 में तो मैं चौकीदार हूँ बड़ा नारा लग रहा था, देखा होगा ना। फिर वो तो जब बदल दिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, कुछ दिन पहले चौकीदार थे, कुछ दिन चौकीदार चोर हो गया, कुछ दिन बाद चौकीदार थे, फिर चौकीदार के बाद मेरा परिवार हो गया। अब सारे लोग उनकी IT सेल टीम में सारे लोग अब लिखेंगे मेरा परिवार। अरे मेरा परिवार है तो मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग मेरा परिवार लिखे सभी लोग अपनी जमीन जायदाद सब उनके नाम करें, करे ना। केवल ट्विटर और मीडिया केवल 2-4 लोग 10 लोग को दिखा देने से केवल उन्हीं लोग को चिन्हित करेगी जो एक मूवमेंट क्रिएट कर देती है। बताइए, मेरा मोदी मेरे परिवार के सदस्य हैं। बताइए, इन सब राजनीतिक मुद्दों में युवाओं के भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा है? किसानों का हक मारा जा रहा है कि नहीं? बेरोजगारी का हक मारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्राइवेटीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मनिर्भर बना के सरकार सबको नौकरी थोड़ी नहीं दे देगी ना। कितने लोग को दे सकती है? आप हमको एक पॉलिसी बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को नौकरी मिली है? कर लीजिए प्रधानमंत्री। अच्छा एक बयान को सरकारी नौकरी, एक बयान याद दिलाइए। मोदी जी ने कितने कहा था 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी मिलेगी? कहा था कि नहीं कहा था? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। तो बताया था चुनावी जुमला होता है उनका, जो जुमला होता है भाई था ना बयान। देश के एक प्रधानमंत्री, 80 प्रधानमंत्री का 15 लाख भी ना, 15 लाख। वो यही तो मैं तुमसे कहलवाना चाहता हूँ कि तुम बोलो, आप बोलो कि 15 लाख का है तो 15 लाख नहीं मिला। तो ये बोलना ही चाहते हैं आप सब।
अब बोलेंगे तभी तो कुछ बात होगी। बोलिए, 15 लाख मिल गया आपको? आपको मिला? हमको तो नहीं मिला। उन्होंने बताया चुनावी जुमला था, और आप जुमले में काला धन आया विदेश से, काला धन आया विदेश से, बताया। विजय माल्या आया विदेश से, दाऊद इब्राहिम आया देश से। ये तो बातें फिर आप तो नेता वाली कर रहे हैं। जो रोजगार चाहिए। देश का युवा, देश का युवा हूँ, देश का अध्यापक बनने वाला हूँ। एक अध्यापक ही देश का निर्माण करता होता है, तो एक अध्यापक से बात कर रहे हैं आप। मैं देश का हित अहित सब चीज मुद्दों पे बात होगी, बेरोजगारी मुद्दों पे बात होगी। अगर आप बात राजनीतिक दृष्टिकोण से करेंगे तो हम राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको जवाब देंगे। अगर आप बात बेरोजगारी मुद्दे पे करेंगे, मेरे मुद्दों से बात करेंगे, मैं आपके अपने मुद्दे पे बात दूंगा। अच्छा, 24 में उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाह रहा है? 24 में यही चाह रहा है जो हम चाह रहे हैं, लेकिन वो आप दिखाना नहीं चाहते हैं। दिखाएंगे ना। क्या दिखाएंगे बताइए? आप यहाँ बैठे इको गार्डन में, सारे लोग पीड़ित तो है, किसान पीड़ित है, स्वच्छता अभियान वाले बेचारे कर्मचारी पीड़ित है, वो स्मारक वाले पीड़ित है, आरक्षण घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला हो गया भर्ती में, वो पीड़ित है। कौन नहीं पीड़ित है? आंगनबाड़ी पीड़ित है, चपरासी पीड़ित है, चौकीदार पीड़ित है, संविदा कर्मी पीड़ित है, एम्बुलेंस पीड़ित है, सब तो पीड़ित है। कौन पीड़ित नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बदलाव के लिए तैयार? बदलाव के लिए जनता अपने जाके वोट देगी, वोट की चोट करेगी। अब किसको वोट देगी भगवान जाने। कहते नहीं वोट छिपा के दिया जाता है, मेरा वोट मैं जहाँ दूँ, जो मेरे मुद्दों पे खड़ा रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, ये युवा थे जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उनकी मांग किया जाए तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जो है वो निकाली जाए। फिलहाल 24 में बदलाव का मूड बना चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है।